बस एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा कामयाब होना। Hi guys, good morning. Welcome back to the yet another video. And in today's video, I'm going to tell you the 5 things that you need to become a high value man in your life. ये 5 चीजें तुम कर लो, मैं गारंटी देता हूं तुम अपनी लाइफ में 5x बेटर बन जाओगे। मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा that will make your life 5x better और एक ऐसा पर्सन बना दूंगा जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। Okay, so the first thing that you need to do is to prioritize your health. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि हेल्थ इज वेल्थ। जब तक तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तब तक तुम आगे की लाइफ अच्छे से लीड नहीं कर पाओगे। अब बी इट एनीथिंग, तुम चाहे जिम जा सकते हो, तुम स्विमिंग जा सकते हो, तुम योगा कर सकते हो, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू बिल्ड अ एथलेटिक बॉडी। अगर तुम जिम जा रहे हो तब भी ये ध्यान रखना कि इतने ज़्यादा डोले शोले नहीं बनाने हैं कि वो ऑड लगने लगे और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड या एक बाउंसर लगने लगो। यू हैव टू लुक लाइक अ प्रॉपर एथलेटिक ह्यूमन बीइंग, जिससे अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम बाउंसर ना लगो, सिक्योरिटी गार्ड ना लगो, उनके साथ उनके कंपेनियन लगो। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर किसी का पेट निकला हुआ होता है तो वो तुरंत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ओके, तुम लीन हो सकते हो, तुम ब्रॉड हो सकते हो, तुम्हारा एक बॉडी टाइप हो सकता है, लेकिन पेट नहीं निकला होना चाहिए, बिकॉज वो तुरंत अटेंशन कैच करता है और वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। ओके, सो प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सेकेंड चीज जो तुम्हें करनी है वो है लर्न न्यू स्किल। तुम एक स्किल इतनी मास्टर कर लो कि तुम उसमें मास्टर ही बन जाओ। बी इट एनीथिंग, बी इट कोडिंग, बी इट कंटेंट क्रिएशन, बी इट वीडियो एडिटिंग, बी इट ट्रेडिंग। कोई भी एक स्किल ऐसी सीखो जो तुम्हें पैसिव इनकम लाने में हेल्प करे। कोई भी एक स्किल ऐसी सीखो जो तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे। ओके, मैंने अपनी ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट विल कीप यू कंसंट्रेटेड। वो तुम्हें फालतू की डिस्ट्रैक्शन से, फालतू की इमेजिनेशन से भी बचा के रखेगा एंड यू विल बी बेटर एट योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो एक कोई भी न्यू स्किल सीखो। तीसरा, मैनेज योर फिनेंसेस वेल। अगर तुम अर्निंग हो तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट सेविंग। 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई लोड लेने की, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हर महीने अगर तुम 500 रुपए भी बचाते हो, दैट विल मेक अप टू 6000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसको वाइजली इन्वेस्ट करो, वाइजली खर्च करना सीखो। मुझे पता है आजकल के टाइम में गैजेट जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं और सबको ही आईफोन या महंगे महंगे फ्लैगशिप फोन्स खरीदने हैं, लेकिन कोई भी गैजेट खरीदने से पहले सबसे पहले एक हफ्ता ये देखा करो कि क्या तुम्हें एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि तुम अपने जॉब में, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो और तुम खरीद के रख लो, फिर वो यूजलेस पड़ा हो। ठीक, तुम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तुम उसका फुल पोटेंशियल ले ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए एक हफ्ता पहले अच्छे से एनालाइज किया करो क्या तुम्हें वाकई में ज़रूरत है कि नहीं है। अगर उसके बिना काम चल सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर तुम्हें खरीदना है तो उसको तुम खरीद लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कंट्रोल योर इमोशन एंड बी डिसिप्लिन्ड। यस, आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि गर्लफ्रेंड है अगर आपकी, जरा से उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती है आप दोनों के बीच में, तो लड़के जो हैं खास तौर से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक चीज़ ध्यान रखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक वुमेन है जिसकी वजह से तुम जिंदगी में आए थे, वो है तुम्हारी मम्मी। तो ऐसा कोई भी काम मत करो कि तुम्हें देख के वो सफ़र होए, तुम्हारी फैमिली सर्कमस्टांसेस सफ़र हो जाए, तुम्हारे डेली रूटीन सफ़र हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ बनाओ, तब तुम ये सब, इन सब के बारे में सोचना। और कोई भी ऐसी चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है और तुम्हारे हाथों में नहीं है। अगर तुम्हारी बात आगे नहीं बन रही है तो भगवान का इशारा समझ के लेट हर गो। ओके, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। अगर तुमने किसी से प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को निभाओ, भले ही तुम्हारा खुद का नुकसान भी हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है या ये मेरे जॉनर का काम नहीं है, देन लर्न टू से नो। नो बोलना सीखो। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग होंगे तो वो तुम्हारी बात को समझेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि तुमने झोंक झोंक में येस बोल दिया हो और फिर तुम बाद में उनका कमिटमेंट जो है वो पूरा ना कर पाओ। इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है और वो जो पर्सन है वो अगली बार तुम पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सो बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स और लर्न टू से नो। तो अगर ये तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।